देश में देह व्यापार इतनी ज़ोरी से चलता है। ये एक ऐसा पार्ट है हमारे समाज का कि लोग देख के भी अनदेखा करते हैं। If you have to say dear men, what will you? Dear men, stop trafficking. इन लड़कियों का शोषण रुकना चाहिए कि रेड लाइट एरिया या कोठे पे बिठा देते हैं। वहाँ पे तो वो लेडी पूरा कोठा चला रही है, तुमने सिर्फ डियर मैन लिख दिया। पुरुष जाके छोटी बच्चियों का, यंग लड़कियों का डिमांड करता है फॉर सेक्सुअल प्लेजर। हमारे देश में हमने देह व्यापार को एक सोशल एक्सेप्टेंस दे दिया है। किसी लड़की को बचाने के लिए आप किसी और लड़की की बलि देना चाहते हो। मैंने बहुत सारी लड़कियों को रेस्क्यू किया है जो जहाँ पे प्रथा है कि आप बच्चियों को देह व्यापार में डालोगे, फिर झूठा मूठा प्यार करके, शादी करके झूठा मूठा मंदिर में ऐसे लेके आके फिर उसको कोठे पे दे देते। एक बुढ़ा आदमी ऑस्ट्रेलिया में बैठ के इज कनेक्टेड टू अ 12-year-old गर्ल। जे अभी देखो मेरा गूस पेश आ गया। एक बहुत छोटी लड़की थी, तो मैंने उनको जाके पूछा कि ये लड़की को कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो बोले कि नहीं, क्यों? तो मतलब उसका पेट क्यों इतना बड़ा हो गया है? मतलब कभी कभी वो ट्यूमर है। तो बोलते उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, शी इज़ प्रेग्नेंट। जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है। और एनिमल जैसी फिल्म देख लीजिए आप, इतनी मैस्कुलिन, शेमलेस मैस्कुलिनिटी है उसमें। मुझे पर्सनली उससे प्रॉब्लम है कि भाई बहुत अच्छी लड़की, आप आके इसके साथ करिए और आप मुझे पैसा दीजिए। आप लोगों ने एक फिल्म बनाई डियर मैन, तो 3 men will talk about what you want to say to the other men. So डियर मैन क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक डियर मैन एक फिल्म है, एक शॉर्ट फिल्म है जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बनाई गई है। जो हमारे देश में देह व्यापार इतनी ज़ोरी से चलता है, ये एक ऐसा पार्ट है हमारे समाज का कि लोग देख के भी अनदेखा करते हैं। और ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। मुझे लगता है अगर किसी चीज़ का सोल्यूशन लाना है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करके एक्नॉलेज करना चाहिए ताकि वो उस पर सोल्यूशन निकले। तो आप मानोगे कि नहीं, मगर हर साल हज़ारों लड़कियां मिसिंग होती है। एंड एक रिपोर्ट के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ देम लैंड इनटू रेड लाइट एरियाज़ या देह व्यापार में। तो ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काम करते हैं, जिनके जो स्ट्रगल्स है। और ये एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि इन लड़कियों का शोषण रुकना चाहिए। इन लड़कियों का जो प्रॉब्लम्स है, इनको कोई चॉइस, यानी कि इनको कोई पूछा नहीं जाता इनसे इनको क्या बनना है, और एक दिन उठा के नॉर्मलाइज करके रेड लाइट एरिया या कोठे पे बिठा देते हैं और वो बच्ची का शोषण होते रहता है और फिर उसमें ही पली बड़ी हो जाती है। तो ये फिल्म उसके बारे में है। और ये फिल्म कीथ गोम्स ने डायरेक्ट की गई है। तो आई थिंक ही विल आल्सो शेयर अ लॉट अबाउट दिस। इफ यू हैव टू से डियर मैन, व्हाट विल यू, क्या कहना चाहेंगे आप उस 2 words के बाद? थॉट कि हमने टाइटल वैसे रखी थी कि डियर मैन स्टॉप ट्रैफिकिंग, डियर मैन प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, डियर मैन रिस्पेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो इट वाज लाइक एक कॉल आउट है, प्यार से कॉल आउट है कि हर आदमी, ऐसा नहीं है कि फ़र्ज़ है, इट शुड बी अ नेचुरल थिंग दैट ऑल मैन शुड लुक आउट, बी विजिलेंट। तो डियर मैन वो था। और बनाई ये कहानी जो बनाई है वो दीपेश का रियल लाइफ स्टोरी है। यस, जो उन्होंने रेस्क्यू किया था। तो वो रेस्क्यू हमने थोड़ा ड्रामेटाइज़ किया और एंगेजिंग बनाया ताकि हमारा देश में वी लाइक एंटरटेनमेंट, दैट्स द वर्ल्ड, वी लव एंटरटेनमेंट। तो इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो है, कैसे मतलब लोगों के पास जो मतलब बैठ के देखेगा, तो इसलिए हमने एंटरटेनिंग थ्रिलर के नज़रिए से वो फिल्म बनाए ताकि लोग देख के अप्रिशिएट करें, बट ऑल्सो उनको एंड ऑफ द डे मैसेज आए कि यार ट्रैफिक होता है, इतने बच्चे मिसिंग है, सो वी हैव टू बी विजिलेंट। और हमारे देश में अभी भी जो एंटी ट्रैफिकिंग लॉ है वो अभी लैप्स हो गया और अभी तक पास नहीं हुआ। तो ये लार्जर कॉन्वर्सेशन बने, ये हमारी उम्मीद है। एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि वाई डियर मैन ओनली, बिकॉज हम देखें तो हीरा मंडी देख लीजिए आप, गंगूबाई काठियावाड़ी देख लीजिए आप, एंड वी नो women also are involved in trafficking, because आप तो बहुत काम करते हो, you'll agree to this। तो
ये इसके बारे में क्या कहेंगे, वाई ओनली डियर मैन? मतलब इसमें हो सकता है कोई मैन ऑफेंस भी ले ले कि यार भाई साहब वहां पे तो वो लेडी पूरा कोठा चला रही है, तुमने सिर्फ डियर मैन लिख दिया, और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है. सो आई थिंक यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन. And my answer is that because the dear man is because you only address what the problem is. ठीक है, तो भले हम अभी हंस रहे हैं मगर डिमांड एंड सप्लाई की बात है, बहुत सिंपल है कि जब पुरुष जाके छोटी बच्चियों का, यंग लड़कियों का डिमांड करता है फॉर सेक्सुअल प्लेजर, तो उतनी लड़कियां ट्रैफिक्ड होती है. आप, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर मैं लोहा बाज़ार में जाता हूँ और वहाँ पे जाके मैं कहता हूँ कि मुझे जीएसटी वाला लोहा चाहिए, मुझे नॉन जीएसटी वाला लोहा चाहिए, ब्लैक में लोहा चाहिए, तो आपको हर टाइप का लोहा मिलता है. तो अगर आपकी डिमांड होगी तो फिर और लोहा कहीं से चोरी किया जाएगा, कुछ किया जाएगा, राइट? तो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारे देश में. हमने देह व्यापार को एक सोशल एक्सेप्टेंस दे दिया है अनसेइंग, जैसे कि भाई कुछ लड़कियों का तो शोषण होगा ही. जैसे कि ये कहा जाता है कि शहरों में अगर रेड लाइट एरियाज़ या कोठे वगैरह बंद कर दिए जाए तो यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ जाएगा, जो बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है. बिकॉज किसी लड़की को बचाने के लिए आप किसी और लड़की की बलि देना चाहते हो, ये हो गया टेक्निकली बात. ये बहुत गलत बात है. आज हमारा देश मोर देन 78 ईयर्स हमारा इंडिपेंडेंस का हो गया है. अगर हम एक लड़की को, एक जो मोदी जी इतना बड़ा बड़ा अभियान चलाते हैं, उसको हम आदर नहीं कर रहे, अगर हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऑप्शन अगर हमारी बच्चियों को नहीं दिया, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चियों को एक ऑप्शन दिया जाए कि बेटा आपको बनना क्या है. आप सोचिए, आज हमारी बेटियां, हमारे भारत देश की बच्चियां, लड़कियां कितनी बड़े बड़े ओहदों पे काम कर रही है, कितना बड़ा कर रही है. उनके माँ बापों ने, उनके टीचर्स ने, उनके जो जिससे वो इंस्पायर्ड होती है, उन्होंने ये पूछा रहेगा बेटा तुमको क्या बनना है बड़े होके. इन बच्चियों को किसने पूछा है कि बेटा आपको क्या बनना है? इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर. ये छोड़ के आपने एक देह व्यापार का धंधा चुना, प्रोस्टिट्यूट बनने का चुना, ये पॉसिबल ही नहीं है. मैंने बहुत सारी लड़कियों को रेस्क्यू किया है मेरे लाइफ में, मगर मैंने आज तक एक लड़की मुझे मिली नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इसमें आई है. या तो किसी ने ज़बरदस्ती लेके आया है, किसी ने उसको या तो प्यार का झांसा दिया है, या तो नौकरी के बहाने लेके आया. ये लड़कियाँ बहुत यंग एज में आ जाती है. अनफॉर्चुनेटली हमारा समाज पुरुष प्रधान देश है. अब देखिए, यहाँ पे पुरुष के लिए, देह व्यापार के लिए कोठे होते हैं, मगर ऐसा कभी आपने देखा है कि डियर वुमन करके हम फिल्म बना सकें कि भाई ऐसे लड़कों का शोषण है? भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मगर कहने की बात है कि ये शोषण रुकना चाहिए, भले वो जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. हालांकि यहाँ पे जेंडर फीमेल है, इसके लिए हम उसकी बात करते हैं. तो इसके बाद ये डियर मैन, उसको एड्रेस किया जा रहा है. कि हाउ यू मेट हिम एंड कैसे डिसाइड किया कि इनकी कहानी पे ये फिल्म बनाते हैं? हम तो दोस्त हैं अभी बहुत सालों से दोनों. कहाँ से आइडिया आया कि लेट्स मेक दिस डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म, व्हाटएवर यू वांट टू से? तो आए, मतलब दुपेश और मैं अन्ना हज़ारे के टाइम से दोस्त हैं. मैं ऐसे ही मिले आज़ाद मैदान में, फिर दोस्ती बनी. नहीं, बम्बई में. फिर हम दोस्त रहे एंड आई नो, मुझे पता है उनका सब, उनका स्टोरी, उनका बैकग्राउंड, उनका लाइफ. दोस्ती नहीं है. फिर वो बहुत सारे मतलब रेस्क्यू पे जाते हैं. उनका वॉर अगेंस्ट रेलवे राउडीज़ है, जिसको उनको गवर्नर की पुरस्कार मिली. तो ये सब हमको मतलब मोटिवेशन भी है. और देख, हमारा दोस्त को ये सब अवार्ड मिल रहा है, इतना काम कर रहे हैं, तो मतलब ड्यूरिंग कोविड के टाइम हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, और मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी बेडिया कम्युनिटी के ऊपर और मध्य प्रदेश में. और तो मैं उनको फ़ोन किया था, और वो मतलब कोविड के टाइम पे भी पूरा खाना चाहिए का पूरा ये प्रोग्राम था, लोगों को रेस्क्यू कर रहा था रास्ते पे. तो ऐसे हम लोग जब घर पे आया और मैं उनके घर पे गया, तो हम लोग बात करते रहते कि यार ये डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाए, मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, ये वो. तो उसी बातों में उन्होंने उनका रेस्क्यू स्टोरीज हमको मतलब स्टोरी बताने लगे. और उसमें से उनके बहुत से रेस्क्यू स्टोरीज है, बट जो जैसे मैंने कहा कि उसको एंटरटेनमेंट वाला कहानी जो था वो ये था. तो इसलिए हम लोग सोचा कि यार ये, मैंने बहुत सारे शॉर्ट फिल्म किए हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग काम करते हैं मेरे शॉर्ट फिल्म पे, और हम लोग सब प्यार से बनाते हैं क्योंकि सब सोशली रेलेवेंट इश्यूज़ है.
तो मुझे पता था कि यार ये मैं बना सकता हूँ क्योंकि आसान है। मैं शुरुआत करता हूँ खुद के पैसों से, फिर लोग दोस्त मेरे दूसरे दोस्त पैसे देते हैं और ऐसे बनते बनते 2-3 साल में पिक्चर बनती है। तो ये टॉपिक था, इट वाज वेरी क्लोज टू मी, इट वाज इम्पोर्टेंट, ही डज सो मच वर्क। तो मैंने कहा यार चल मैं कहानी लिखता हूँ। उनसे बहुत सारी डिस्कशन हुई, उन्होंने आइडिया दिया कि यार हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में हमेशा मर्द लड़कियों को बचाता है, तो क्यों ना उनको नारी बना, क्योंकि गर्ल इज़ गोइंग एंड रेस्किंग। तो उनका वो एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट था अर्धनारी करके। तो उस हिसाब से हम लाइक ये लड़की हीरोइन थी जो लड़के के बेस में जाके रेस्क्यू करती है एंड बनाए। 3 साल लगे। 3 साल लगे। हाँ, क्योंकि पैसे नहीं होते हैं, रिसर्च करना पड़ता है, सब कुछ बातें करते करते। आप बहुत सारे रेस्क्यू मिशंस आपने किए हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको किस स्टेट में दिखी और किस एज ग्रुप की लड़कियां जो होती हैं सबसे ज़्यादा टारगेट की जाती हैं? मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली ये प्रोफाइलिंग करना सही नहीं होगा कि कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन होता है, तो जब मैं सोर्स की बात करूँगा ज़्यादा करके जो ऐसे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे स्टेट्स जो ज़्यादा जहाँ पे गरीबी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ज़्यादा, वहाँ से ज़्यादा ट्रैफिकिंग होता है। ट्रैफिकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपको उसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। अगर भगवान ना करे कहीं पे नेचुरल कैलामिटीज़ होते, वो तो परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर ट्रैफिकर्स, क्योंकि माँ बाप कोई गुजर गया है, सिंगल पेरेंट है, तो बच्चे को उठा के लेके जाते हैं वहाँ से। ऐसे बहुत जगह पे, नेपाल में इससे भी होता है, बांग्लादेश से आती है लड़कियाँ बहुत सारी, वेस्ट बंगाल से आती है, उड़ीसा से आती है, ऐसे जितने भी पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से आती है। मगर कुछ ऐसी समाज हमारे देश में, ऐसे कम्युनिटीज़ है जो जहाँ पे प्रथा है कि आप बच्चियों को देह व्यापार में डालोगे, ये उनका, ये तो कल्चर है और ये ब्रिटिश के टाइम से चलता आ रहा है, अभी से नहीं है। तो वहाँ पे तो मतलब घर पे तो घर वाले ही बच्चियों को घर में बिठाएंगे और कस्टमर आते हैं। उनको समझाना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल है, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारा समाज बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिहेवियर चेंजेस आसानी से नहीं होती है। आज हम इतना बोल बोल के थक गए कि रास्ते पे कचरा मत डालो, और सबको पता है कि ये गलत बात है, और ये हमारे देश, अगर हम सच्चा प्यार करते हैं हमारे देश से तो उसको गंदा कैसे कर सकते हैं। तो बट वो लोग फिर भी करते हैं, क्योंकि वो एसोसिएशन नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे समाज को, मेरे देश को, मेरे स्टेट को नीचा दिखाएगा। ये एहसास नहीं है। हम पेट्रियोटिज़म की बातें तो बहुत अच्छे से करते हैं, मगर जब सही पेट्रियोटिज़म निभाना होता है कि हमारे देश के प्रॉब्लमों को लेके उसको सॉल्व करने की एक हिम्मत तो भी दिखाए, तभी हम सिर्फ, हमारा बहुत सेल्फिश समाज हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि ये लड़कियों को छोटे छोटे गाँव से उठा के लेके आया जाता है। तो अभी तो किडनैपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मगर मिसिंग हो जाती है, क्योंकि लड़कियों को एज अ जॉब कि आपको, मैं मुंबई में काम करता हूँ, चल आ जा, तेरे को वहाँ नौकरी दिलाऊंगा, कम से कम 20,000 रुपये तो महीने का मिलेगा, ये हो जाएगा, तेरा घर का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तेरा घर बांध लेना अगले साल, ऐसे कर कर के लेके आते हैं बहना फुसला के। दूसरा होता है प्यार के झांसे में, तो कोई लड़का होगा यहाँ से वहाँ जाएगा, उसके हाथ में मोबाइल देखेंगे, वही लड़का गाँव में रहता हुआ रहेगा पहले, तो बोले अरे वहाँ तो बहुत प्रॉस्पेरिटी है, ये वो है, चल तुझे लेके जाता हूँ। हम प्यार में फिर झूठा मूठा प्यार करके, शादी करके झूठा मूठा मंदिर में ऐसे लेके आके फिर उसको कोठे पे दे देते। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसा के लेके आया गया है। कि इस फिल्म को बनाते हुए 3 साल सेइंग आपको लगे, कोई ऐसा केस जिसने पर्सनली आपको बहुत डिस्टर्ब किया हो, आपने सुना हो इस दौरान? बिकॉज यू कीप ऑन स्पीकिंग टू हिम ऑल्सो। आई लास्ट दिस क्वेश्चन, मैं इनसे भी एक क्वेश्चन पूछूंगा। सो कोई ऐसा, नॉट जस्ट हिज स्टोरी, बट मैंने खुद अपनी रिसर्च की, क्योंकि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का स्टोरी इतनी मतलब वेरिएंट है। मतलब इट इज़ नॉट द ओनली इशू कि किडनैप और ट्रैफिक होते हैं, उसके बाद उनका रिहैबिलिटेशन, उन लोग सोसाइटी में वापस जा नहीं सकते हैं, सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट कि यार स्टिग्मा है। देन ही ऑल्सो टोल्ड मी कि यू नो उन लोग लड़कियाँ भी, कल मैं कुछ आर्ट गैलरी में भी गया था, एक दोस्त की माँ है जो बहुत काम करती है,
तो उन लड़कियां रेस्क्यू रिमांड होम में जाते हैं, बट रेस्क्यू रिमांड होम से वो लोग भाग जाते हैं क्योंकि कंडीशंस आर नॉट गुड। तो बहुत सारी वेरिएड टॉपिक है एंड लाइक देयर वाज वन स्टोरी बट इट डिडंट हैपन इन इंडिया, जो मेरे दोस्त के नेबर के साथ हुआ कि FBI उनके घर पहुँचे और बोला कि यार हु इज़ दिस चाइल्ड, हु इज़ दिस नेम पर्सन, तो बोला मेरी बेटी है। एंड दैट चाइल्ड थ्रू was talking to somebody online, and that online person was a big sex pornography trafficker creator who's sitting in Australia. So मतलब it is not just a personal thing. Imagine online वो एक बुढ़ा आदमी ऑस्ट्रेलिया में बैठ के is connected to a 12-year-old girl. So that you know now when I tell, हम लोग बोलते हैं कि यार ऑनलाइन में भी आप लोग देखो क्योंकि फंस जाते हैं बच्चे। और अनदर हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी था जो वो भी और एक मस्त कहानी था, जो एक बच्ची को ट्रैफिक किया था शादी के मामले से, जैसे उन्होंने कहा था। उनके माँ को पता चला, माँ ने sold herself to the same trafficker as a prostitute, went into Delhi as a prostitute to find her daughter. मतलब सोचो, वो माँ शी रियलाइज कि उसका बेटी को ट्रैफिक किया गया, तो वेंट टू द सेम ट्रैफिकर एंड वेंट एंड रेस्क्यूड विद द हेल्प ऑफ द फाउंडेशन। करेक्ट, इट्स लाइक रिक्रिएटिंग दैट एंटायर थिंग। तो माँ ने खुद ट्रॉमा में गया कि अपनी बेटी को बचाने के लिए। Such a shocking and टचिंग एंड टचिंग, मुझे अभी देखो मेरा गूस फ्लैश आ गया, इट इज़ अनबिलीवेबल। कोई और, जैसे ये तो बहुत शॉकिंग था, कोई और जिसने मतलब, बिकॉज आप बहुत क्लोजली काम करते हो, तो जो आई थिंक जो केस हमारे लिए शॉकिंग होंगे शायद आपके लिए नॉर्मल भी होंगे, बिकॉज यू सी देम वेरी अप क्लोज एंड पर्सनल। आपके लिए कोई ऐसा केस जिसने आपको भी शॉक कर दिया हो कि यार मतलब क्या हुआ ये? तो मैं बेसिकली तभी एडवर्टाइजिंग में काम करता था, नौकरी करता था, मेरा काम था बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए कैंपेन्स सर्विसिंग करना और वो सब। तो उसके बाद मैंने फुल टाइम मैंने सोचा कि सामाजिक क्षेत्र में जाना है, पर समझ नहीं पड़ रहा था ये सब चीज़ कैसे करना है, क्या करना। तो मैं कुछ दोस्तों के माध्यम से हम एक शेल्टर होम गए थे मुंबई में ही, जहाँ पे देह व्यापार से रेस्क्यू की गई हुई सर्वाइवर्स को वहाँ पे रखा जाता है। तो मैं गया अंदर, जैसे अंदर गया तो मैंने वहाँ पे देखा, जैसे हम रक्षाबंधन का फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हम सारी बच्चियों को बुलाया जिसमें 20-25 साल की भी थी, 30 साल की भी थी, सब लोग तो बैठी थी। उसमें से एक बहुत छोटी लड़की थी, तो मैंने उनको जाके पूछा कि ये लड़की को कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो बोले कि नहीं, क्यों? तो मतलब उसका पेट क्यों इतना बड़ा हो गया है? मुझे कभी कभी वो ट्यूमर, तो बोलते उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, शी इज़ प्रेगनेंट। वो लड़की 13 साल की थी। तो मेरे लिए वो मुझे इतना झंझोड़ दिया उस थॉट ने, और मुझे लगा कि मतलब हमारा समाज एक बहुत प्राउड फील करता है ऑफ हु वी आर, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज, हमारा हर चीज़ को लेके आप देख लो, हमारी संस्कृति। और फिर जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है, और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई उस चीज़ को देख के, एंड मुझे खुद को गिल्टी फील हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को रुकवाने के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट ऑफ टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे फिर मैंने मेरा जॉब छोड़ा और मैंने इनके यहाँ पे मतलब 80% हिट लेके मैंने यहाँ पे नौकरी शुरू की, क्योंकि मुझे वहाँ पे एटलीस्ट उनके साथ काम करना था थोड़ा सा। कि फिल्म्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी होती हैं। पहले तो बहुत होती थी, अब शायद थोड़ी कम हो गई हैं, बिकॉज कुल्हाड़ी लेके तो कोई भी आदमी रोड पे नहीं निकलता, मारता नहीं किसी को। तो जब इस तरह के सब्जेक्ट पे शॉर्ट फिल्म बनाने में 3 साल लग गए, तो फुल फ्लेज फिल्म बनाना इस तरह के टॉपिक पे जो रेलिवेंट भी है, आपने मुझे जितनी स्टोरीज बताई दे आर वेरी शॉकिंग। तो ऐसा नहीं है कि उसमें उसको जब आप पर्दे पे दिखाएंगे तो जाहिर तौर पे दर्शक भी शॉक होगा। तो कितना मुश्किल होता है और क्यों मुश्किल होता है? अभी मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं यार कीप मेक गुड फिल्म। अभी देयर आर अदर डायरेक्टर्स एंड मेनी डायरेक्टर्स जो गुड फिल्म बनाते हैं, बट कौन जाता है सिनेमा में देखने के लिए? थिएटर में कोई नहीं जाता है।
सब कहते हैं यार ये छोटी पिक्चर है, हम OTT पे देखते हैं। हाँ। अभी थिएटर में कोई जाएगा नहीं तो प्रोड्यूसर पैसे कैसे कमाएंगे? प्रोड्यूसर पैसे नहीं कमाएंगे तो बनाएंगे क्यों? ट्रू। तो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि हम लोग सब कहते हैं कि अच्छी पिक्चर बनाओ, बट कोई जाता ही नहीं है। तो मेन थिंग व्हेन वी स्टार्ट आउट कि हमको ये अच्छी कहानी कहनी है, बट लोग ही नहीं जाते, तो प्रोड्यूसर बनाता नहीं है क्योंकि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। सो इट इज़ दैट, सो टू मेक अ फिल्म एंड ऑल्सो क्या हो गया आज के लाइफ में ना, सबके लाइफ में इतने प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोग घर पे बैठ के गोल्ड माइन टीवी देखते हैं, सब डब पिक्चर है जो मज़ा मस्ती है। तो सेम चीज़ अभी थिएटर को एक्सपीरियंस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो पीपल विल प्रेफर शाहरुख, सलमान, आमिर, बड़ा पिक्चर, धूम धमाका, पुष्पा, कि सब लोग को यार अपना प्रॉब्लम भूल के हंस के निकलना है। तो वी आर ऑल्सो एन एस्केपिस्ट सोसाइटी, तो इसलिए वो ऐसी फिल्में ज़्यादा बनेगी और ये वर्ल्ड वाइड है। और छोटी पिक्चरें बनती नहीं है क्योंकि कोई जाके थिएटर में देखते नहीं है। सो सिंपल इकोनॉमिक आंसर। यार मुझे पर्सनली लगता है कि हमारा व्यूअरशिप समाज जो है देश का, वो बहुत ही अलग टेंजेंट पे जा रहा है। मैं एक उदाहरण दूंगा। आई रिमेम्बर 84 करके एक फिल्म आई थी, 83 जो रणवीर सिंह की, करेक्ट? इतनी ब्यूटीफुल फिल्म थी, इतनी अमेजिंग, इतना अच्छी तरीके से किया था उन्होंने उसमें काम, और कितनी इंस्पिरेशनल थी कि हमारे देश ने इतनी मेहनत करके वर्ल्ड कप पहली बार जीता था। और बरोबर इसके सामने पुष्पा जैसी फिल्म आई थी। आप देखिए वो फिल्म एक्चुअल में फ्लॉप इसके लिए क्योंकि कोई देखने नहीं गया, सब लोग पुष्पा देखने गए। नहीं, पुष्पा देखने गए लोग। नहीं, कोविड भी उसी वक्त आया था, अच्छा, कोविड आया था। हाँ। और पुष्पा उस वक्त OTT पे आई थी। करेक्ट। नहीं, पुष्पा केम ऑन, आई डोंट नो, थिएटर कोविड की वजह से वो इफेक्ट हुई थी 83। तो ये और एनिमल जैसी फिल्म देख लीजिए आप, इतनी मैस्कुलिन, शेमलेस मैस्कुलिनिटी है उसमें। मुझे पर्सनली उससे प्रॉब्लम है कि आप मतलब वो दिखा रहे हो आप 90s में वास्तव ऐसी पिक्चर आती थी तो लोगों को बहुत ऐसा भाई बनने का शौक होता था, और मुंबई में हर थिएटर के बाहर पुलिस की वैन्स होती थी। तो ये वैसा हो गया है। तो आजकल ऐसी फिल्म्स आ रही है कि कोई रास्ते पे जाके दंगा नहीं कर रहे, मगर अपने घर में माँ बहनों को या भाइयों को सबको तो परेशान करने लगा, बिकॉज मैस्कुलिनिटी इज बिकमिंग सो पावरफुल एंड इट्स बिकमिंग सो, एक शो ऑफ करने वाली बात हो गई कि तेरा भाई बहुत स्ट्रांग है, ऐसा। तो ये मुझे लगता है कि व्यूअर्स को ये समझने की जरूरत है कि एम्पैथेटिक फिल्म्स होती है जो समाज को अच्छा बनाने के शेप अप करती है, वो देखने की बहुत ज़रूरत है। तो ये तो बॉलीवुड का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कलेक्टिव। बट मैं एग्री नहीं करता हूँ उससे 100%। आप फिल्म मेकर हैं, आपका डिफरेंट ओपिनियन होगा। हाँ, मैं कमर्शियल हिंदी फिल्म में काम करता हूँ, तो आई डोंट एग्री कि फिल्म मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बोल रहा हूँ कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हम आई मीन एवरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेक्स फिल्म्स फॉर एंटरटेनमेंट। मैं हाँ, हालांकि देखिए इनकी बात भी मैं भी थोड़ा एग्री इसलिए करूँगा क्योंकि अक्षय कुमार की 2 फिल्में आई, एक आई केसरी 2, एक आई हाउसफुल 5। केसरी 2 बहुत शानदार फिल्म थी, हमारी हिस्ट्री से जुड़ी फिल्म थी। हाउसफुल 5 स्लैपस्टिक कॉमेडी थी। ठीक, लोगों ने बड़ी गाली दी, क्या गंदी फिल्म है। देखने किसको गए? हाउसफुल को देखने गए। तो हमारा समाज वैसे भी बनता जा रहा है, भी उसी ने बनाई भाई। करेक्ट, ठीक है, उसको तो आपने वैसा कलेक्शन नहीं दिया। ठीक है, क्या बढ़िया फिल्म बनाई है, क्या बढ़िया फिल्म बनाई है, बट और उसमें तो सुपरस्टार है, अक्षय कुमार है। तो ये प्रॉब्लम आई थिंक थोड़ी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है फिल्म मेकर्स के साथ भी, कि भाई हम बना रहे हैं बट तुम जाओगे नहीं देखने, तो यार अल्टीमेटली तो बिजनेस है। आई थिंक समाज में बहुत लोगों को ऐसे सीरियस चीजें देखने का, एक्सपीरियंस करने का थ्रेशोल्ड बहुत कम हो गया है। जहाँ पे आसान है, हल्का फुल्का है, हंसी मजाक वाला है, उसके लिए ज़्यादा। एक क्वेश्चन आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे ये फिल्म बनी, बिकॉज आपको फिल्मों से लेना देना नहीं है, यू आर ऑन योर मिशन। ठीक है, ये शॉर्ट फिल्म बनी या मान लो ये इसकी एक फीचर फिल्म भी बना डालते, कुछ आपका जो कॉज है उस पर कोई 1% का असर होता है इससे? क्या होता है, कैसे होता है? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है कि हमारे देश में इस टॉपिक पे बात ही नहीं की जा रही है। ठीक है, लाइक मैं रास्ते में जाके पूछूं किसी को, आपको पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, मानव तस्करी, लाइक इतना बुरा भी साउंड नहीं करता है ना, कैंसर, HIV, एड्स या न्यूक्लियर वेपन,
एटॉमिक बॉम्ब, ये ऐसा साउंड नहीं करते। क्या है ह्यूमन तस्करी, क्या है, ठीक है, क्या है लेके जाके इधर उधर, बट मैं बोलूँगा रेप तो लोगों को लगे। तो ये इस पे बात नहीं होती है और लोगों को लगता है कि इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, और लोगों को, और बहुत सारी ऐसी फिल्म आई है जो नॉर्मलाइज करती है प्रोस्टिट्यूशन को, जो ठीक है हमारे देश में आप देखिए प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, ठीक है, बट सॉलिसिटिंग नहीं है, करेक्ट। तो लोगों को लगता है ठीक है वो अपने मन से कर रही है, बट उसको किसी ने पूछा है कि भाई तुझे एक्चुअली में ये करना है क्या? बट लीगल कहाँ है? लीगल है, प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल, मतलब प्रोस्टिट्यूशन लीगल है पर सॉलिसिटिंग नहीं है। जैसे कि इफ अ वुमन वांट्स टू सेल हर बॉडी, उसका देह किसी मतलब शरीर किसी को बेचना चाहती है और उससे कमा के अपना जीवन बना रही है, वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं उसका पिंपिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको एजेंट नहीं बन सकता हूँ मैं कि भाई बहुत अच्छी लड़की आप आके इसके साथ सेक्स करिए और आप मुझे पैसा दीजिए और मैं उसको दूंगा। जो दलाली है वो नहीं अलाउड नहीं है। ओके। और ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है। अगर किसी लड़की को ऑन द प्रिटेक्स ऑफ जॉब या कोई ऐसा बहला फुसला के लेके आदमी यहाँ पे डाला है तो ट्रैफिकिंग होता है। तो वो भी आईटीबी के अंदर गया था। फिर हम कई सारे वीडियोस देखते हैं होटल्स में रेड पड़ जाती है या लोग, आई मीन मैंने कल परसों एक वीडियो देखा जिसमें अ गाय एंड अ गर्ल वर इन अ होटल रूम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे या जो भी होगा, ठीक है, दे वर टुगेदर। वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, रूम खुलवाते हैं और उसको लड़के को खूब जो है थप्पड़ मारते हैं। ऐसे मैं मेरे पर्सनल लाइफ में क्या करूँ, थर्ड पार्टी की अपने कानून हाथ में थोड़ी ले सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग बिकॉज़ आप लीगल चीजें आप ज्यादा जानते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज अ वुमन वांट्स टू सेल हरसेल्फ, ठीक है, वो किसी के साथ होटल रूम में गई है, तो इट इज लीगल, उसको कोई चीज कोई मतलब नो वन कैन गो एंड लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर हाई प्रोफाइल गर्ल्स who will go and sell their body to a man, उसका वो पैसा लेती है, वो खुद ले रही है पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको सर्वाइवल है ना। आज आप चाहो किसी को भी अपना शरीर लेबर के सर्विस के रूप में दे रहे हो, कैसे रूप में दे रहे हो, तो वो गलत नहीं है। तो वो कानून में उसका प्रावधान है कि भाई प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट इलीगल इन इंडिया, सॉलिसिटिंग इज। तो वहां अगर उसको जाके पुलिस परेशान करती है या कोई परेशान करता है, दैट इज इलीगल, नहीं करना चाहिए। नहीं, वो क्या होता है कि पुलिस मतलब एक्सपोज करती है उनका कैमरा या ये न्यूज़ बनाते हैं, तो दैट स्टिग्मेटाइजेस। सपोज समबडी हु इज डूइंग प्रोस्टिट्यूशन जो अपने प्राइवेट लाइफ में कर रहे हैं, तो सडनली मतलब एक बवाल न्यूज़ हो जाएगा, उनको नाम खराब हो जाएगा। प्रोस्टिट्यूशन तो छोड़ दीजिए, पर जस्ट कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप है किसी का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और घर पे जगह नहीं तो वो लोग कहीं होटल में जाके रुक रहे हैं या कोई ओयो जैसी रूम है, कोई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट व्हिच कहीं, तो आइडियली तो उनको नहीं परेशान करना चाहिए बिकॉज उसका तो खुद का है। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मुझे पहली बार ये चीज़ खुद भी पता चली कि हमारी कंट्री में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। हम उसको हमेशा एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि तो है ना, ये प्रॉब्लम है। इन्फॉर्मेशन एक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतनी लेस है, इसके बारे में भी कितना कम पता है लोगों। मुझे नहीं पता था, मैं इसीलिए आपसे मैंने इतने क्वेश्चन इसलिए पूछे क्योंकि मे बी इस इंटरव्यू के थ्रू बहुत सारे लोगों को भी ये पता चलेगा कि भाई क्या लीगल है और क्या इलीगल है। I mean, एक चीज ये भी है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि आप अगर होटल में जाते हो तो आपको बोलेंगे कि लड़की चाहिए क्या, ठीक है, फिर वो लड़की को बुलाएंगे, उसके हाथ में पैसे दिलाएंगे, तो ये सब उसके लूप होल्स भी है इसके लिए। तो वो एक देखना बहुत जरूरी है कि बहुत सारी लड़कियां छोटी उम्र की होती है, उसको हार्मोनल चेंजेस के दवाइयाँ देते हैं वो लोग, ताकि उनका शरीर बड़ा दिखे, छोटा ना दिखे। और ये इससे बड़ा इनह्यूमन चीज़ आपने देखी, बकरियों को, चिकन को उसको देते हैं ताकि वो फ्लैश बड़ा हो जाए, ये बच्चियों को ऐसा शोषण देते हैं। तो ये इतना इनह्यूमन चीज़ है, तो हम वी डोंट एंड अप बाइंग सेक्स। सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है जब पुरुष जाके सेक्स बाय करता है, क्योंकि आप पैसा देके डिमांड क्रिएट कर रहे हो, तो डिमांड करोगे तो लड़कियां कहीं ना कहीं से तो आएगी, कहीं ना कहीं से आएगी। तो ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि रियल मैन शुड नॉट बाय सेक्स, दे शुड अर्न कंसेंशुअल सेक्स। तो उसमें आपको पैसा देने की भी जरूरत नहीं किसी को। और ये आइडियल समाज की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, कोई अग्री करे ना करे। आई थिंक जो हमने क्वेश्चन जिससे इंटरव्यू शुरू किया था, आई थिंक वी वेल आंसर्ड दैट, डियर मैन, डोंट गो एंड बाय, डोंट क्रिएट अ डिमांड, क्योंकि अगर आप डिमांड ही क्रिएट नहीं करोगे तो वो लोग जो हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो कहीं ना कहीं सब सप्लाई ही नहीं रहेगी, तो फिर ट्रैफिकिंग। तो आई होप कि जो फिल्म है वो कुछ हेल्प करे
इस चीज़ को, इस कॉज में इसकी बात हो, क्योंकि बात होती है तो फिर दूर तलक जाती है, धीरे धीरे ही जाती है. एंड थैंक यू सो मच. नहीं, दैट इज व्हाई आई सेड थैंक यू टू यू. और जो भी हमको आके इंटरव्यू करते हैं कि यार आप टाइम निकाल के ये मुद्दे पे बात कर रहे हैं. एंड द पर्पस ऑफ द फिल्म इज कि हम बात करें, बिल्कुल, जितना इन्फॉर्मेशन जाए लोगों को आपके ज़रिए, आपके न्यूज़ से ज़रिए, या कोई भी जो भी न्यूज़ लिखते हैं, तो ऐसे ही समाज को पता चले. नहीं, बिल्कुल. और कई चीज़ें मुझे भी नई पता चली और आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी पता चलेगा, क्योंकि हम एक बबल बना लेते हैं कि ऐसा ही होता है. ठीक है, ये तो खराब है. अभी वो खराब कितना खराब है, क्योंकि आपने उसकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि भाई ये इतना है तो खराब है, उतना है तो खराब नहीं है. तो आई थिंक लोगों को एक नई इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी. एंड थैंक यू सो मच एंड कीप मेकिंग meaningful things, and I think we should support meaningful things. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you.